अपने अधीन की कैसे रखा जा सकता है, फैसिलिटी देकर नहीं, उनको गरीब बना करके, हाथ में कटोरा दे करके आप लंबी देर तक कई बार पूछा उन्होंने आपकी डिमांड क्या है। मैं कहा आज आपके पास देने के लिए क्या है जो मैं डिमांड करूं। पहला तो ये देखो कि देने के लिए कुछ काबिल। कैसे रुचि बनी सर इंडिया गठबंधन कैसे जुड़ने की? जैसे खड़गे साहब ने कहा, लोग पलटू राम इतने मतलब गिरे हुए निकले कि लोग अपने स्वार्थ के लिए न जाने कहां भटके। बैकवर्ड के साथ जो अब तक ठगी होती रही है, इनके लोग हर शासन प्रशासन की भागीदारी में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, राजकुमार सैनी जिंदाबाद, राजकुमार सैनी जिंदाबाद, शेर हरियाणा जिंदाबाद, शेर हरियाणा जिंदाबाद। लगातार सैनी महापंचायत का एक वीडियो वायरल हो रहा है आपका, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसे ही ये घटनाक्रम इधर जातिगत समीकरण साधने के लिए बीजेपी ने अपना मोर्चा खोला है, अब बहुत जल्दी कांग्रेस भी अपने पत्ते खोलने वाली है। उनके साथ हमारी जल्द मीटिंग होने वाली है। हम चाहते हैं कि बैकवर्ड के साथ जो अब तक ठगी होती रही है, इनके लोग हर शासन प्रशासन की भागीदारी में बीच में हों और अपने निर्णय और मशवरे के साथ इन लोगों के हिस्से की बात भी चले और इन लोगों को प्रमुख भूमिका में पार्टियां रखें। इसी के लिए हम प्रयासरत हैं और ये दावा करते हैं कि जहां एक पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, मैं बीजेपी को बधाई देता हूं, भाई नायब को भी बधाई देता हूं। और यही बात अब मैं कांग्रेस से भी अपील करना चाहूंगा कि सोच लो कि आगे चलना है या पीछे। लगातार सोनीपत लोकसभा के भी आप दौरे कर रहे हैं, तो क्या यहाँ से चुनाव लड़ने का मन है? इन भाइयों ने समर्थन दिया है कि आपने जरूर लड़ना है। अगर ये कहेंगे कि लड़ना है तो फिर क्यों नहीं लड़वा देंगे? कोई लड़ेंगे तो वोट आप लड़ोगे तो वोट भी। एक मिनट, कांग्रेस के साथ अलायंस? हाँ, अगर अलायंस देखिए, कई दिन से बात चल रही है अलायंस में, और जैसे ही परिस्थिति कोई अलायंस की, बिना अलायंस की कोई भी बात बनेगी, मैं आपको जल्द सूचना दूंगा। वो फैसला तो कैसे रुचि बनी सर इंडिया गठबंधन कैसे जुड़ने की? जैसे खड़गे साहब ने कहा एक दिन पार्लियामेंट के अंदर कि हम मूल निवासी हैं, भारत के निवासी हैं। जो लोग बाहर से आए हों वो शासक हैं, जो लोग मूल निवासी हैं वो यहाँ पर लेबर बन के हकों से महरूम हैं। दूसरी खबर, राहुल गांधी ने कहा कि हम जाति की जनगणना कराएंगे, जिसको लेकर के मैंने नीतीश को तैयार किया था और उसी ने सब ये लोग करे कि, लेकिन लोग पलटू राम इतने मतलब गिरे हुए निकले कि लोग अपने स्वार्थ के लिए न जाने कहां भटक जाते हैं। लेकिन राहुल ने कहा हम जाति की जनगणना कराएंगे, 50% की सीमा हटाएंगे, हर किसी को उसका हक देंगे। जो 100% की बात है वही बात हम लेकर के आपके बीच में रहते हैं कि हम चाहते हैं हर जाति का हिस्सा, चाहे ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर कोई भी हो, सभी को आरक्षण का लाभ मिले, सभी को उसका हिस्सा मिले। गठबंधन से जुड़ने से पहले क्या कोई शर्त भी रखी गई है? भाई हमारी ये शर्तें रहेंगी पार्टी की? मेरे से कई बार पूछा उन्होंने आपकी डिमांड क्या है। मैं कहा आज आपके पास देने के लिए क्या है जो मैं डिमांड करूं। पहला तो ये देखो कि देने के लिए कुछ काबिल आप हो जाएं, वो तभी होंगे जब हम बराबर में खड़े होंगे। अगर आपकी बात मान ली जाती है तो क्या विधानसभा में भी अलायंस रहेगा? देखिए, मैं कोई कंडीशन रख के अलायंस नहीं करता। जहां भी मैं कभी गया, पिछला एक अलायंस छोड़ करके मैं हर जिस भी पार्टी के साथ गया वही सत्ता में आई। अभी आपने अपने वक्तव्य में कहा कि 50% जो बैकवर्ड को आरक्षण दिलवाने का काम करेंगे। जो ओबीसी की जनसंख्या का आधार है हर जाति का, उसमें बड़ी जातियां तो आज भी ओबीसी में अपना हक ले जाती हैं। जो हमारा कोई कुम्हार भाई है, हमारा कोई तेली भाई है, हमारा कोई धोबी भाई है, उनके हकों का क्या करें? वो तो तभी मिलेगा जब जाति की जनगणना होगी। मुख्यमंत्री का पद लेकर अब लोकसभा में मैदान में उतार दिया मनोहर लाल खट्टर को, कैसे देखते हैं? देखिए, वो जोड़ा उठाएगा, आज वहां कह दिया भाई कारूरा छोड़ दिया, अपने बस पकड़ा। उनका स्टेटमेंट भी आया कि जो मेरी संपत्ति है वो मैंने प्रधानमंत्री राहत कोष में दे दी है। इसको लेकर क्या? 16 चेयरमैन बना रखे ने मनोहर लाल खट्टर ने। हमें तो नहीं पूछा किसी ने कि यहाँ कोई इस समाज का भी आदमी रहा। आज चलते चलते जब विदाई हो रही थी, क्योंकि किसान नाराज, मजदूर नाराज, शिक्षक नाराज, जो कच्चे पक्के लगे हुए थे वो कच्ची नौकरियां वाले नाराज,
इधर यूपी में देखें तो पुलिस लाठियां बरसा रही है पुलिस भर्ती में, 79 शिक्षक भर्ती घोटाला, सारे घोटालों में ना मुद्दा रहा भ्रष्टाचार, ना मुद्दा रहा महंगाई, ना मुद्दा रहा 2 करोड़ नौकरियां, ना मुद्दा रहा किसान की आमदन 2 गुने करने का, ना मुद्दा रहा इस देश में बदअमनी का जो महिला सशक्तिकरण था। रात को आगरा की 2 बेटियों ने फांसी ली है, उनके साथ रेप हुए और बहुत दरिंदगी हुई है। इसी प्रकार मनीषा की तरह उसे भी रातों रात जला दिया गया, और जैसे दिल्ली में जला दिया गया था और हाथरस में जला दिया गया था। ये बातें कहने की हैं। लोग नौटंकी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने देश में से गरीबी हटा दी, बहुत विकास हो गया, जीडीपी 7.5% हो गया। लेकिन कल के अखबार की हेडलाइन छपी थी कि हम 80 करोड़ लोगों को राहत खाद्य सामग्री दे रहे हैं, ये हेडलाइन थी। अगर देश के 125 करोड़ लोगों में पीले कार्ड वाले, गरीबी रेखा से नीचे लोग अगर 80 करोड़ हैं, तो किसका इन्होंने निवारण करा दुख, और कौन से की गरीबी हटाई, ये तो तुम अपने बयानों से बताओ। लेकिन सर बीजेपी तो कहते हैं कि 2014 में 20 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा था, हम 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। हाँ, पहले 20 करोड़ गरीब थे, अब 80 करोड़ गरीब हो गए। चर्चिल ने कहा था कि लोगों को अपने अधीन की कैसे रखा जा सकता है, फैसिलिटी देकर नहीं, उनको गरीब बना करके, हाथ में कटोरा दे करके आप लंबी देर तक राज कर सकते हैं। यही बात उसने डेमो करके, जब कैनेडी ने चर्चिल से पूछा कि भाई लंबी देर आपके राज में सूर्यास्त नहीं होता, लंबी देर तक राज कैसे होगा, उसने कहा लोगों को फकीर बना करके जो आपके आश्रय पर निर्भर हो जाएं, आपके पेट पालने जिंदा रहने के लिए आपसे रोटी मांगे। कुछ लोगों को अमीर बना दो, कुछ बाकी जनता को गरीब बना दो, उनसे पैसे लेकर के उनको जिंदा रखो, तब लंबी देर। उसका डेमो दिखाया, एक कबूतर मंगाया, कबूतर के एक एक करके उसके पंख उखाड़ दिए, फिर उसे कबूतर जब उड़ने काबिल नहीं रहा उसे धरती पे छोड़ दिया, 4 दाने उसके आगे डाल दिए, फिर 4 दाने आगे जाके डाल दिए, फिर 4 दाने आगे जाके डाल दिए। कबूतर भूल गया कि मेरे पंख फाड़े थे, वो उसके पीछे पीछे। ऐसे ही 80 करोड़ लोगों के हाथ में तो कटोरा आ गया, 20 का और देना अभी। अगर राजकुमार सैनी सोनीपत लोकसभा से आते हैं तो मेन मुद्दा क्या रहेगा? सोनीपत लोकसभा क्षेत्र को लेकर मेन मुद्दा आज भी यही था, 20 साल पहले भी है, 100% आरक्षण, जातिगत जनगणना, हम दो हमारे दो, एक परिवार एक रोजगार, किसान को मनरेगा स्कीम से जोड़ना, क्रीमी लेयर हटाना, और इस भ्रष्टाचारी लोगों को जो लोग कह रहे हैं कि जेल में देना, मैं कांग्रेसियों को कह रहा था, मैं कहा भाई इन्होंने वो जेल में दे दिए जो बोलना के खिलाफ। मैं कहा हुड्डा जी और अखिलेश जी और केजरीवाल और मायावती, मैं कहा अगला नंबर इनका ले आओ भाई एक बार इनको दोबारा जी। और कोई विशेष बात अगर विशेष बात मैं सभी शहीदों निवासियों का, अपने सभी भाइयों का जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, इनका धन्यवाद करता हूँ। आप सभी चैनल वालों का धन्यवाद।